Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is a timeline series for modern history. Yesterday we did the first lecture of this timeline series. मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन का प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें मैं सारे लेक्चर्स ऐड किए हैं मैंने. आप जिसको मिस हुए हैं पहले लेक्चर्स वो देख सकते हैं वहाँ पे. एंड बहुत सारे बच्चों की क्वारी थी रिलेटेड टू PDFs जो मैं रिवीजन सीरीज़ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की दे रही हूँ यूट्यूब पे. उसकी PDFs मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड की कुछ दिन पहले. और अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी सारी PDFs जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने रिवाइज किए हैं अलॉन्ग विद द टाइम लाइन मैं वो टेलीग्राम ग्रुप जो WS अकेडमी का वही सारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर फॉरवर्ड करा दूँगी. ठीक है, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं. और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन कर रहे हैं और हमने 1883 तक हमने कंप्लीट किया. ठीक है, क्योंकि लॉर्ड रिपन का हमने देखा बहुत इम्पॉर्टेंट है. लॉर्ड रिपन का टेन्योर बहुत कुछ चीज़ें इवन अच्छी चीज़ें हुई थी उसमें, और 1883 तक हमने पढ़ा. ठीक है, तो आज हम करेंगे 1884 से स्टार्ट. हाँ, वन मोर थिंग कि बहुत सारी क्वारीज मैंने देखी यूट्यूब के कमेंट्स में, तो उनका ये है जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है उसके लिए आपको WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है. JKS का बैच हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है और VLW का बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो 1884 से आज हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1883 तक हमने कल पढ़ा था. 1884 में क्या हुआ, लॉर्ड डुफरिन को अपॉइंट किया गया एज वाइसरॉय. रिपन के बाद फिर डुफरिन आया, लॉर्ड डुफरिन 1884 में. इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी इसके टेन्योर में, लॉर्ड डुफरिन के टेन्योर में, और वो क्या है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई थी इसके टेन्योर में, लॉर्ड डुफरिन के टेन्योर में. क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर 1885 में क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 25 दिसंबर 1885. ठीक है, तो WC बनर्जी पहले प्रेसिडेंट थे उस सेशन के. तो पहली मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुई 25 दिसंबर 1885 लॉर्ड डुफरिन के टेन्योर में. और थर्ड बर्मीज वॉर भी हुआ था 1885 में. और क्या हुआ था, बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट भी आया था 1885 में. ठीक है, शाबाश. उसके बाद 1888 में क्या हुआ, लॉर्ड लैंसडोनी जो है वो बिकेम वाइसरॉय. लॉर्ड लैंसडोनी 1888 में वाइसरॉय बने. फर्स्ट एवर टेम्पल फॉर द अनटचेबल्स इन अरुविपुरम केरला. क्योंकि केरला में क्या हुआ था, बहुत सारी मूवमेंट्स चली थी जो टेम्पल्स रिलेटेड, जो एंटी ब्राह्मण चली थी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोअर कास्ट थे उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, उनको टेम्पल्स में एंटर करने नहीं दिया जाता था. तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारी मूवमेंट्स वहाँ पे चली. हम वो सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी. तो 1888 में क्या हुआ, फिर फर्स्ट एवर टेम्पल फॉर द अनटचेबल्स इन अरुविपुरम केरला में पहला ऐसा टेम्पल आया जो कि अनटचेबल्स के लिए था. ठीक है, शाबाश. 1891 में क्या हुआ, शाबाश, सेकंड फैक्ट्री एक्ट. क्योंकि आपको पता है 1881 में क्या आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, और 1891 में फिर सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत. एक तो सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया, पहला 1881 में और सेकंड 1891 में. दूसरा बेसिकली ये जो फैक्ट्री एक्ट्स आए ना, इसमें बच्चों के लिए, औरतों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी. तो जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है लॉर्ड रिपन के टाइम आया, और सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो लॉर्ड लैंसडोनी के टाइम आया. उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत काम कर रहे थे इसके लिए. एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या हुआ कि मैरिजेबल एज जो है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया. ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया. ये सारा कुछ हम रिवाइज वहाँ से कर रहे हैं जो हम रिविजन सीरीज हिस्ट्री की चला रहे हैं. एंग्लो मणिपुर वॉर भी हुआ था 1891 में ही. ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 जो है वो क्यों आया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारी डिमांड्स की थी, मॉडरेट्स ने बहुत सारी, क्योंकि पहला दौर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो मॉडरेट्स का था. मॉडरेट्स ने बहुत सारा डिमांड किया था, बहुत कुछ डिमांड्स की थी. उसके बेस पे फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 आया जिसमें काउंसिल्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी ना उनको फुलफिल नहीं किया गया था, तो वो डिससेटिस्फाई हुए थे इस एक्ट से. ठीक है, उसके बाद 1893 याद रख लेना. 1893 में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है.
क्यों? क्योंकि डूरेंट लाइन आ गई। डूरेंट लाइन है बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। उस टाइम जो ब्रिटिश इंडिया था ना, दैट मीन्स इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला के था ना ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री उस टाइम सेटअप हुई वो थी डूरेंट लाइन, उसको हम बोलते हैं 1893 में। बेसिकली अगर हम अभी देखेंगे उस लाइन को, अभी बेसिकली इंडिया जो है, इंडिया का मानना है कि हमारी डायरेक्ट बाउंड्री है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन उसमें जो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहाँ से टच कर रहा है, क्योंकि वो तो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वहाँ से टच कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम डूरेंट लाइन आई थी 1893 में, बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। एक और चीज़ क्या हुआ था 1893 में जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो ये है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था USA में, अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन मुनक़द हुआ था। वहाँ पे गए थे विवेकानंदा, यहाँ से इंडिया से विवेकानंदा रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे एक स्पीच दिया, जिस स्पीच की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डल गया उन पे, जो वेस्टर्न कंट्री से आए थे लोग वहाँ पे। इन्होंने इंस्पायर किया, इन्होंने दिखाया कि जो इंडिया में स्पिरिचुअलिटी है, आप कैसे हमें बैलेंस करना है बिटवीन द मॉडर्नाइजेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। और इसने कैसे प्राइड से बोला, इसे कैसे ही वॉज प्राउड टू बी एन इंडियन, और उसने कैसे दिखाया कि हम कैसे जो है मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलना चाहिए। इसने ह्यूमैनिज्म दिखाया, वहाँ पे ह्यूमैनिज्म पे ये किया। और विवेकानंद ने स्टार्ट ही किया माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और एक स्टार्ट से ही इनका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा उस कॉन्फ्रेंस में। तो विवेकानंदा का जो स्पीच था उस कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत ही माना जाता है, दैट वाज अ लॉडेबल स्पीच। और 1893 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की। ठीक है, उसके बाद 1894 में क्या हुआ, लॉर्ड इल्गिन सेकंड आया वाइसराय बन के। पंजाब नेशनल बैंक सेटअप फाउंड किया लाला लाजपत राय ने। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को फाउंड किया किसने? लाला लाजपत राय ने, क्योंकि पंजाब का ही था लाला लाजपत राय। और लॉर्ड इल्गिन सेकंड एज अ वाइसराय आ गए। 1896 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है क्योंकि नो टैक्स कैंपेन चलाई थी महाराष्ट्र में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने नो टैक्स कैंपेन चलाई थी महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक ने नो टैक्स कैंपेन चलाई थी 1896 में। प्लेग एपिडेमिक स्टार्ट हुआ था, आउटब्रेक हुआ था मुंबई में, प्लेग एपिडेमिक हुआ था मुंबई में। और वहाँ पे जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बर्ताव किया इंडियंस के साथ। और बाल गंगाधर तिलक ने नो टैक्स कैंपेन महाराष्ट्र में चलाई। ठीक है, और फेमाइन स्टार्ट हुआ था बुंदेलखंड में इसी ईयर में 1896 में। ठीक है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको रिवाइज हो जाएगा इससे। 1897 में क्या हुआ, फेमाइन कमीशन को सेटअप किया गया, इस देखने के लिए कि फेमाइन क्यों हुआ था, क्या कॉजेस थे। बैटल ऑफ सराघर ही ये 1897 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस भी सेम ईयर में हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी नहीं है आप याद रखोगे इसमें, लेकिन जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा 1897 to 98 क्या हुआ था, फ्रंटियर वॉर हुआ था, तिरह कैंपेन बिटवीन ब्रिटिश एंड अफगान और ब्रिटिश के बिटवीन एक फ्रंटियर वॉर हुआ था, इसको हम तिरह कैंपेन भी बोलते हैं। 1897 to 98। ठीक है, 1898 में फिर क्या होता है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड इन कलकत्ता। पहला जो है वॉल्यूम लिंग्विस्टिक सर्वे, लैंग्वेजेस का जो सर्वे होता है इंडिया का हुआ था और पब्लिश किया गया था कलकत्ता में। ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1899 आप याद रखोगे, उसमें लॉर्ड कर्जन बन गए वाइसराय। लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उस पर क्वेश्चन आता है, जैसे लॉर्ड रिपन के टेन्योर की चीज़ों पे क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कर्जन के टेन्योर की चीज़ों पे क्वेश्चन आता है, लॉर्ड लिलिंथगो के टेन्योर की चीज़ों पे क्वेश्चन आता है, लॉर्ड चैमल्सफोर्ड के टाइम पे क्वेश्चन आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1899 में लॉर्ड कर्जन बिकेम क्या, वाइसरॉय। ठीक है, 1900 में सबसे पहले इसने क्या लाया, लैंड एलिनेशन एक्ट लाया, लैंड एलिनेशन एक्ट लाया। उसके बाद इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन समर ओलंपिक्स, पहली बार समर ओलंपिक्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इसने क्या लाया, लैंड एलिनेशन एक्ट लाया लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में 1900 में। एक और चीज़, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि एक्ट के बारे में, मैम 1861 वाला एक्ट बताइए उसमें क्या क्या हुआ। जो एक्ट्स है ना, बराबर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके बराबर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, वो मैं आपको अलग से रिवाइज कराऊंगी एक लेक्चर पे कंप्लीट। ठीक है, तो आप वो परेशानी मत लो। 1901 में फिर क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया जो पहले जो 1897 में जो एम्प्रेस बनी थी इंडिया की, क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई और उसके बाद
किंग एडवर्ड जो है 7th आया बना किंग, उसने ये लिया अपने हाथों में। तो डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया हुआ 1901 में और उसके बाद किंग एडवर्ड 7th आया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्रिएट किया गया इसी 1901 में, जहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आजकल पाकिस्तान साइड में आता है, ये क्रिएट किया गया 91 में। और जो है खान अब्दुल गफ़ार खान यहाँ साइड से थे, उसको बादशाह खान पठान भी बोलते थे, तो वो इस साइड को बिलोंग करते थे। 1902 में क्या हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध एस्टैब्लिश्ड, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध को एस्टैब्लिश किया गया था 1902 में। 1903 to 1904 में क्या हुआ था, तिब्बतियन एक्सपेडिशन, ब्रिटिशर्स ने तिब्बत एक्सपेडिशन किया था। यंग हस्बैंड मिशन, बेसिकली देखो ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, यंग हस्बैंड उस टाइम ऑफिसर थे जिनको वहाँ भेजा गया, तो यंग हस्बैंड मिशन इसलिए इसको बोलते हैं तिब्बत का एक्सपेडिशन के लिए। ये 1903-1904 में हुआ था, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1903 to 1904 इस साल में तिब्बतियन एक्सपेडिशन हुआ यंग हस्बैंड मिशन के द्वारा, और यंग हस्बैंड वो है उसको भेजा गया था वहाँ पे। ये सारा कुछ किसके टेन्योर में हुआ, लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में। लॉर्ड कर्जन ने ही यंग हस्बैंड को भेजा था वहाँ मिशन के लिए तिब्बत, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के टेन्योर में ही ये सारा कुछ हुआ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्रिएट किया गया, आगरा और अवध क्रिएट किया गया, तिब्बतियन एक्सपेडिशन किया गया, और इंडिया ने पहली बार समर ओलंपिक्स में जो है पार्टिसिपेट किया। शाबाश। देखो 1904 ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ। क्या क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने सबसे खतरनाक वाला इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, ठीक है, ये लाया था। ये एक्ट सब मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी लॉर्ड कर्जन के टाइम आया था 1904 में। एंशंट मोनूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, कुछ एक्ट जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे ना, वो अभी भी हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे IPC इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1860 और 1861 मैंने आपको कल पढ़ाया, जैसे एंशंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट है, ठीक है। तो एंशंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 3 एक्ट्स लगातार 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आए थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी पता ही है आपको, जिससे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो काम करते हैं एक साथ, जो उनको प्रॉफिट होता है वो आपस में वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी लॉन्च कर दी, बनाई। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टीशन वाला पोर्शन, ठीक है। देखो 19 जुलाई 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, ठीक है। इस वजह से ज़्यादा लॉर्ड कर्जन का टेन्योर इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन अभी भी था इसमें, 19 जुलाई 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। और वाइसराय कौन थे उस टाइम पे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। शाबाश। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, होम सेक्रेटरी थे हर्बर्ट होप रेस्ली थे होम सेक्रेटरी। गवर्नर ऑफ वेस्टर्न बंगाल कौन थे, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। गवर्नर ऑफ वेस्टर्न बंगाल थे एंड्रू फ्रेजर, होम सेक्रेटरी हर्बर्ट होप, और वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया गया। शाबाश। 16 अक्टूबर 1905 में क्या कर दिया गया, इस टाइम पार्टीशन बेसिकली किया गया, पार्टीशन हुआ, फिर 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन टुक प्लेस, ठीक है। उसके बाद वाइसराय नया एक आया, वो कौन था, लॉर्ड मिंटो सेकंड वाइसराय बन गया, ठीक है। शाबाश। और याद रख लेना, मिंटो सेकंड वाइसराय बना, मोरली बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्योंकि इन्होंने इनके बेसिस पे फिर एक एक्ट आया था, उसका नाम है मोरली मिंटो एक्ट 1906, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद रख लेना 1905 में ही फिर लॉर्ड मिंटो सेकंड वाइसराय बना और मोरली बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और ये जब अब ये हुआ था पार्टीशन, ठीक है, और पार्टीशन के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी इंडियंस ने खासतौर पर कि बंगाल में, उस मूवमेंट को बोलते हैं स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। क्या बोलते हैं, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। शाबाश। और इसी टाइम इंडियन रेलवे बोर्ड फाउंड किया गया, और इसी टाइम पे इंडियन रेलवे बोर्ड को फाउंड किया गया, ठीक है। शाबाश। अच्छा, ये तो था 1905 वाले किस्से। 1906 में क्या हुआ, ऑफिशियली एडेप्टेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 1906 में क्या हुआ, ऑफिशियली एडेप्टेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और शाबाश, ये इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 1906 में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग को 1906 में बनाया गया। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया गया, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट दादाभाई नौरोजी डिक्लेयर्ड स्वराज। देखो 1906 में सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो बनाया गया दादाभाई नौरोजी, ठीक है। 1905 वाला जो सेशन मैंने आपको रिवाइज कराया था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले बने थे,
ठीक है, बनारस में। लेकिन 1906 में क्या हुआ, दादा भाई नेहरू जी जो ये बने प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि स्वराज इसमें किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। और इन्होंने भी सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ ये स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट को, और ये भी जो है खिलाफ हो गए किसमें, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। और दादा भाई नेहरू जी जो थे वो मॉडरेट ये थे, कांग्रेसमैन थे, ठीक है। अच्छा, 1907 इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सूरत सुप्रीलिट हुआ। 1907 में सूरत सुप्रीलिट हुआ, और सूरत सुप्रीलिट क्या था, बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन सूरत में हुआ था उस टाइम पे। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दो ग्रुप्स थे कांग्रेस में। मॉडरेट्स बोलते थे कि हमें जो है ऑफिशियली ये करना चाहिए थ्रू प्रेयर एंड पिटिशन, ब्रिटिशर्स से कुछ रिफॉर्म्स लेने चाहिए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स चाहते थे कि कंप्लीट फ्रीडम हमें मिले और एक्सट्रीम स्टेप्स उठाएं, ठीक है, वो बहुत हार्ड थे। तो इसीलिए सूरत स्प्लिट उनके बिटवीन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। वो बोलते थे कि जो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुई, उनको इसको पूरा ओवरऑल कंट्री आप लॉन्च करो। मॉडरेट्स बोलते थे कि नहीं, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उस वजह से क्या हुआ, उनके बीच में दरार पड़ गई और सूरत स्प्लिट हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो उस टाइम 1907 में हुआ, वो सूरत में हुआ था। और क्या हुआ, 1907 में एंग्लो रशियन कन्वेंशन भी हुआ, एंग्लो रशियन कन्वेंशन। तो 26 दिसंबर 1907 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ पे सूरत में स्प्लिट हो गया बिटवीन द कांग्रेस एंड मॉडरेट्स, ठीक है। इसी दौरान न्यूज़पेपर्स एक्ट आया, टाटा स्टील स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, एनी बेसंत प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है कि जो एनी बेसंत, हम आगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में पढ़ेंगे, जो एनी बेसंत है ना, देखो इस एनी बेसंत के लिए आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, एनी बेसंत पहली वुमन थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एनी बेसंत वॉज द फर्स्ट वुमन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर जो ये तो पहली खातून, पहली औरत थी, लेकिन फिर इंडियन वुमन कौन सबसे पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये बनी प्रेसिडेंट, वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन सिंपली अगर फर्स्ट वुमन होगा तो एनी बेसंत, अगर फर्स्ट इंडियन वुमन होगा तो सरोजनी नायडू। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एनी बेसंत जब प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो बनी 1917 में, लेकिन अभी हम 1907 वाला पढ़ रहे हैं। तो एनी बेसंत बनी प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अलग से हम रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ेंगे, सोशल रिलीजियस मूवमेंट में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एक सोसाइटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसकी प्रेसिडेंट बनी 1907 में एनी बेसंत। एनी बेसंत एक एरिश लेडी थी जो कि पहली फर्स्ट वुमन बनी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में फिर, ठीक है। शाबाश, यहाँ तक समझ आ गया। 12 मार्च 1908 को हुआ तेने वैली रॉयट। मई 1908 को हुआ ट्रायल ऑफ अलीपुर बॉम्ब केस। मई 1908 को ट्रायल हुआ किसका, अलीपुर बॉम्ब केस में जो भी मुलवस थे उनका ट्रायल हुआ। 29 अप्रैल 1908 में मुजफ्फर कॉन्स्पायरेसी हुई। खुदीराम एंड पी चाकी, प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस इसमें इन्वॉल्व थे मुजफ्फरपुर कॉन्स्पायरेसी में, ठीक है। देखो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, 1909 में क्या हुआ, नासिक कॉन्स्पायरेसी हुई। बेसिकली जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, वो कुछ बॉम्ब्स फेंकते थे, अटैक्स करते थे, उन्हीं की रिलेटेड ये कॉन्स्पायरेसी केसेस होते थे। फिर नासिक कॉन्स्पायरेसी की हुआ था 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया, 1909 याद रख लेना। 1909 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। आपको पता है इस टाइम पे कौन था वाइसराय, लॉर्ड मिंटो सेकंड था, और मोरली क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मैंने आपको अभी बताया। मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, इन दोनों ने मिलकर रिफॉर्म एक बनाया, और उसी के बेस पे इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया 1909 वाला। इसीलिए इसको मोरली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस एक्ट की, इसने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, इसने कम्युनलाइजेशन को ऑफिशियली अलाउ किया। तो इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने रिलीजन के बेसिस पे अलग से इलेक्टोरेट दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को। किसने, मोरली मिंटो रिफॉर्म से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने, ठीक है। तो आपने याद रखा है मुस्लिम लीग कब बनी थी, वो बनी थी 1906 में, 30 दिसंबर, है ना। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में, ठीक है। शाबाश। तो 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को। इसको मोरली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन टू वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखो इसी एक्ट में के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा पहला इंडियन जो कि वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाया गया। तब तक वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था वो एक हाईएस्ट बॉडी होती थी, उसमें कोई इंडियन नहीं था। तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था, उसी के द्वारा पहला इंडियन कौन था जिसको वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया, वो था SP सिन्हा।
कौन था, SP सिन्हा। तो SP सिन्हा जो है उसको इंक्लूड किया गया था वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, पहला इंडियन था ये। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक 1909 तक। तो हमने आज पढ़ा लॉर्ड डुफरिन, लॉर्ड लेंस्टोनी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पार्टीशन हुआ, उसके बाद लॉर्ड मिंटो के सेकंड मॉडली जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, मुस्लिम लीग बनी 1906 में, पार्टीशन हुआ 1905 में। ठीक है, स्वदेशी एंड बैकआउट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद 1909 तक हमने पढ़ा, यहाँ तक आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, सो दैट मैं कंटिन्यू करूँ 1947 तक बराबर। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं लेक्चर या कोई भी चीज़ आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, आई विल provide you those lectures. And if you want to join our batch, you can join that by downloading WS Academy app from the Google Store and registering on the very app. And you are most welcome on our WS Academy app as well. So stay connected, stay blessed. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.